विषय है गीता संबंध में। पहले ही हम आलोचना की है हम लोग कि गीता विश्व मानव धर्म के ग्रंथ है। गीता कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है। गीता विश्व मानव जाति के लिए संदेश लेकर आते हैं। गीता छोड़ करके कोई धर्म हो नहीं सकता है। अगर कोई कहे कि हम गीता मानते नहीं तो वास्तव में कोई धर्म ही मानते नहीं, वो धर्म है ही नहीं गीता छोड़ करके। समस्त जो धर्म है उसका मूल जो स्रोत है, मूल जो आधार है वो है गीता। गीता है विश्व मानव धर्म, विश्व मानव जाति के लिए संदेश लेकर आते हैं। इसीलिए गीता घर घर में अध्ययन करना चाहिए। हर समस्त मनुष्य के लिए, मनुष्य मात्र ही गीता शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, गीता ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। गीता है मूल धर्म के स्रोत। धर्म क्या है हम पहले आलोचना कर चुके हैं। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम एव च एतत् समस्तिकं प्रयुक्त धर्मस्य पंच लक्षणम। ये धर्म का 5 लक्षण है, मूल है, ये फाउंडेशन है, धर्म का फाउंडेशन। गीता ये संदेश लेकर आती है। ये जो नहीं है, ये धर्म जहाँ नहीं है वहाँ कोई उपासना होना संभव नहीं है। जहाँ धर्म है वहाँ सब कुछ है। गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में अगर गृहस्थ आश्रम के साथ धर्म का संयोजन होता है तो वो बहुत मंगलकारी होता है, कल्याणकारी होता है, शांतिप्रद होता है। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचो दया सत्य अहिंसा सरलता सहानुभूति, ये सब सद्गुण जहाँ रहता है ये धर्म में है। गृहस्थ आश्रम में अगर ये धर्म रहता है तो गृहस्थ वो मंगलप्रद होता है। जहाँ धर्म नहीं है तो अधर्म होता है। जहाँ गृहस्थ आश्रम अधर्म के साथ संयोग होता है तो वो बिखर जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, अमंगलकारी हो जाता है और बड़ी अशांति के कारण बन जाती है वो गृहस्थ आश्रम। समाज जीवन में भी समाज धर्म है। ये धर्म अहिंसा सत्य दया सरलता संयम सहानुभूति, सबके प्रति दया मैत्री करुणा, ये सब रहता है तो समाज का मंगल होता है। और इसके विपरीत अधर्म रहता है तो वो तो असामाजिक तत्व से भर जाता है, समाज में अमंगल छा जाता है ना। धर्म जहाँ है वहाँ सब कुछ है। विद्वत्ता के साथ विद्या है, भौतिक विद्या ही है, ठीक है, उसके साथ अगर धर्म होता है तो विद्या मंगलप्रद होता है। अगर नहीं होता है, विद्वत्ता है, बहुत क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसके अंदर ये सद्गुण है नहीं, क्रूरता हिंसा लोलुपता कौटिल्य इंद्रिय लोलुपता, ये सब अवगुण रहता है तो विद्वत्ता बड़ी विनाशक हो जाता है उसके लिए, समाज के लिए, जाति के लिए। राजनीति, जब राजनीति के साथ धर्म का संयोग होता है, राजनीति के साथ धर्म, अहिंसा सरलता सत्य मैत्री करुणा, देश कल्याण जगत कल्याण समाज कल्याण, कल्याणमूलक मनोवृत्ति होती है तो ये धर्म के संयोग होने से राजनीति बड़ा मंगल, देश के लिए बड़ा मंगलप्रद होता है। और तद विपरीत हिंसा दंभ कौटिल्य इंद्र लोलुपता स्वार्थपरता, ये सब अवगुण अधर्म अगर संयोग हो जाता है तो वो राजनीति बड़ा विघातक हो जाता है। और वो राज नेतृत्व जो करने वाले हैं वो बड़े देश के लिए बड़ा विघातक साबित होता है।
धर्म का ये संयोग होना बहुत जरूरी है। चाहे राजनीति बोलो, चाहे समाज नीति बोलो, कुछ भी बोलो, संसार जीवन बोलो, धर्म अपरिहार्य है। अहिंसा सत्यमस्त्यम शौचम संयमम एव च एतत् समसिकं प्रत्यु धर्मस्य पंचलक्षणम। लेकिन अभी धर्म के प्रति कोई आदर बुद्धि है ही नहीं, धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। पाशविकता की ओर देश को ले जा रहे हैं, मनोवृत्ति पाशविकता की ओर ले जा रहे हैं, उसमें उनकी तृप्ति। तो इसीलिए आज विश्व जो है देखो एक डिस्ट्रक्शन की ओर धकेल के ले जा रहा है। उसका कारण यह है धर्मों के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयमम आदि जो धर्म जो है ये ना रहने के कारण ऐसे हो रहा है। देखने में लगता है जैसे विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो विनाश का कारण बन जाता है। तो गीता ये धर्म का संदेश लेके आते हैं। गीता में भक्ति योग जो कहते हैं, भक्ति योग अद्दिष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार समदुक्ष सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी जतत्म दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धिर जमात भक्त समय प्रिय। ये गुण, ये सद्गुण जिनमें है वो मेरे प्रिय है। भक्ति योग माने ये नहीं जो हाँ हम तिलक उलक धारण करते हैं, अपने जे साधु चित जो भी सद्गुण जो भी लक्षण है वो हम धारण करते हैं, लेकिन ये गुण हम में है नहीं, तो थोड़ी हम भक्त कहलाएंगे। क्या भगवान के प्रिय कहला सकते हैं? ऐसा होना संभव नहीं है। गुण से होता है। ये गुण आप में है तो आप एक परम भक्त हो सकते हैं। इसके लिए ये नहीं कोई आश्रमिक परिभाषा है नहीं। यहाँ जो गृहस्थ आश्रम है ये परम भक्त नहीं बन सकते हैं, परम त्यागी नहीं बन सकते हैं, भगवान के परम प्रिय नहीं बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, है ना। अंतर जगत की एक वृत्ति है, अंतःकरण की एक गठन है, गठन मूलक प्रक्रिया है, क्रियात्मक नहीं है, भावनात्मक है। जस्मान नदीजत लोको लोकान नदीज चजा हर्ष समर्ष भय बेगर मुक्त जस में प्रियो। जो किसी को उद्वेग नहीं देते हैं, स्वयं भी किससे उत्तक्त तो नहीं होते हैं, उद्विग्न नहीं होते हैं, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से मुक्त, वो मेरा प्रिय है। इस जिन में है वो भगवान उनको प्रिय मानते हैं। वास्तव में जो हरिभजन नहीं करते हैं उनके भीतर ये सद्गुण आना संभव नहीं है, ये तो सत्य है। जो हरिभजन करते हैं, जो भगवत चरण में समर्पित हैं, उसके अंदर ही ये सारे सद्गुण भक्ति देवी कृपा करके उनके भीतर ऐसे सद्गुण से उनके हृदय को गठन करते हैं। कृपालु अकृत द्रोह सत्यसार सम निर्दोष बदान्न मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्ण एक शरण अकाम अनिह स्थिर विजित सरगुण मृत भूक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर, ये गुण संचारित होता है। भक्ति देवी उनके हृदय में प्रवेश करते हैं तो समस्त सद्गुण से उनके हृदय को एक अलंकार बना देते हैं। साधारण मनुष्य में ये सारे सद्गुण रहना संभव नहीं है। कुछ गुणाभास तो देखने में आता है, किसी में दया सरलता अहिंसा कुछ सामान्य देखने में आता है, लेकिन वास्तव में पूर्ण रूप से ये ऐसा होना संभव नहीं है ना। ये एकमात्र भगवत उपासना से ही, भगवत कृपा से ही ऐसे सद्गुण के अधिकारी बन सकते हैं। ये भगवान कृपा करके उनके भीतर ऐसे तेषांग एवं अनुकंपर्थ अहं अज्ञानजं तम नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानी दिव्यनो भाष्यता, उसके भीतर रह करके मैं ज्ञानी रूप प्रदीप को प्रज्वलित कर देता हूँ, है ना। तो भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय है। जो नरिष्यति न दृष्टि न शुचिति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यक्य च समय प्रिय। नरिष्यति न शुचिति न कांक्षति,
जागतिक भौतिक कोई वस्तु पदार्थ प्राप्त होने से उसका आनंद नहीं होता है। नरिष्यति, हम तो बहुत हर्षित हो जाते हैं, थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, मान मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसका कारण उस वस्तु के प्रति हमारे लालसा ही कारण। लेकिन भक्त जो ये चाहते ही नहीं है, क्यों? ये बंधन का कारण है। जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त की जो लगाव है, ये लगाव ही तो हमारा बंधन का कारण, जिस कारण हमारे जो मन जो है भगवत चरण में इस लगना संभव नहीं होता है, हमारे ऐसे दृढ़ चिंतन नहीं बनता है। ये कारण है हमारे बहिर्वृत्ति, हमारी इंद्रिय वृत्ति जो बहिर्मुखता के कारण। जो नारिष्यति, हर्षित नहीं होते हैं, न दृष्टि न कांक्षति, किसी को देश नहीं करते हैं, कोई आकांक्षा नहीं, इच्छा ही नहीं। जागतिक वस्तु प्राप्ति के लिए उनके भीतर कोई इच्छा ही नहीं। एकमात्र इच्छा, ये शरीर रहते रहते कैसे भी हो भगवत चरण में हमारे शुद्ध भक्ति हो जाए, एकमात्र इच्छा। जागतिक दृश्यमान कोई वस्तु प्राप्ति के लिए उनके मन में कोई इच्छा नहीं। जो नरिष्यति न दृष्टि न शुचति न कांक्षति, चिंता भी करते नहीं है, आकांक्षा भी है नहीं। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान जस समय प्रिय, शुभ अशुभ दोनों को परित्याग कर दिए हैं। ओ मेरे प्रिय, देखो ये भगवान यहाँ किसको भक्त कहते हैं? कौन भगवान के प्रिय है? ऐसे सद्गुण के जो अधिकारी हैं, जिनके अंतकरण में ऐसे सद्गुण से अलंकृत हैं, वो भक्त हैं। समशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान, शीतुष्ण सुख दुख से समसंग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि संतुष्ट जिनक नचित, अनिकेत स्थिर भक्तिमान जस समय प्रिय। भगवान किसको प्रिय कहते हैं? ये शब्द जो है, ये कोई जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, गोष्ठी विशेष के लिए नहीं, ये विश्व मानव जाति के लिए संदेश है। कोई भी धर्मावलंबी हो, उनमें अगर ये सद्गुण है, भगवान कहते हैं वो मेरे प्रिय है। समशत्रु च मित्री, दुश्मन किसी को मानते ही नहीं, कोई हमारा दुश्मन नहीं। दुश्मन तो हम पैदा करते हैं, हम देश करते हैं, तो हमको ऐसे ही हमको व्यवहार मिलता है, उसका कारण मैं हूं। कोई हमको प्यार करता है, उसका कारण मैं हूं। कोई हमको देश करता है, उसका कारण मैं हूं। कोई हमसे हिंसा करता है, तो इसका कारण मैं हूं। कोई हमको मिठाई खिलाता है, तो इसका कारण मैं हूं। तुम्हारे व्यवहारिक कारण है। दर्पण में जैसे हम मुख दिखाते हैं, ऐसे ही हमको दिखता है। संसार एक दर्पण है, तुम्हारे व्यवहार जैसे है, उस तरह से तुमको उसके व्यवहार तुमको मिलता है। हम प्रेम से बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, तो वो भी हमसे ऐसे ही व्यवहार करते हैं। हमारे व्यवहार का ही प्रतिक्रिया है। अब रास्ते में जा रहे हैं, भैया ठीक है, तो वहां से जवाब आएगा हाँ भैया ठीक है। वो ये नहीं कहेंगे हाँ ठीक है भैया ठीक है, तो वो भी कहेंगे हाँ ठीक है, वो ऐसे नहीं कहेंगे हाँ ठीक है। अब जा रहे हैं, तो ये नहीं कहेंगे हम ठीक है, वो भी कहेंगे देखना ठीक ऐसे। तुम हंस के चले गए, वो भी तरफ हंस के चले गए। तुम मुंह घुमा के चले गए किसी को देख के, वो भी तुमको देख के मुंह घुमा के चले गए। ये तुम्हारे व्यवहार का प्रतिक्रिया है। हम दुश्मन बनाते हैं, हम मित्र बनाते हैं, ये हमारा व्यवहार है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरे को दोषी मानते हैं, ये कारण है। अच्छा तुम चिंता करो, तुमको कोई देश करता है, ऐसा कोई व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई देश करने वाला, हिंसा करने वाला तो रहता ही है। ऐसे तुम मन में किसी को चयन कर लो, जे ये हमको देश करता है ये व्यक्ति। अब तुम अपने को विचार करो, क्या तुम उसको प्रेम करते हो?
देखोगे तुम्हारा अंतःकरण कहेगा ना, हम उसको प्रेम नहीं करते। तो तुम प्रेम नहीं करते हो, तुम प्रेम चाहते हो, बड़ी अन्याय है भाई। अच्छा, ऐसा किसी व्यक्ति को तुम ढूंढ के निकालो, तुम प्रेम करते हो और तुमको वो द्वेष करता है, ऐसा भी मिलेगा नहीं। हम तो वृथा दोषारोप करते हैं, हम दुश्मन पैदा करते हैं, मित्र भी हम बनाते हैं, हमारे व्यवहार का प्रतिक्रिया। लेकिन जीव ये मनुष्य समझने के लिए तैयार नहीं, ये दूसरों को दोषी ठहराते हैं। इसीलिए साधु जो होते हैं, जो भजन करना चाहते हैं, वो किसी को ऐसे नहीं मानते हैं ये हमारे दुश्मन है। समशत्रु चौमित्री, ना कोई दुश्मन है ना कोई मित्र है, ऐसे जानकर के उदासीन रहते हैं। समशत्रु चौमित्र, च तथा मान अपमान है। मान कोई सम्मान करते हैं, बहुत हर्षित होते हैं, हमको माला पहनाते हैं, बड़े आदर करते हैं, ऊंची आसन में जाकर के हमको ले करके बैठाते हैं, हम बहुत हर्षित होते हैं, अपने को बहुत मान्यता प्राप्त ऐसे मानते हैं अपने आप को। ये अहंकारी कारण, ये अहंकार है। तद विपरीत कोई हमको निंदा करता है तो हम बहुत लज्जित हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, हमारे मन में बहुत कष्ट होता है। इसका कारण क्या है? अहंकार। इसके द्वारा तुम जान सकते हो तुम्हारे अंदर कितना अहंकार है। इसीलिए जो संत होते हैं ये दोनों को परित्याग कर देते, दोनों झूठा है। चौथा था मान अपमान। क्या सम्मान किया? अपमान ये शरीर का, ये अहंकार से संबंधित है, आत्मा से इसका कोई संबंध है नहीं, वो इससे अतीत। ये जान करके वो निर्लिप्त रहते, उदासीन रहते हैं। सम्मान करने से भी वो हर्षित नहीं होते हैं और अपमान करने से भी वो लज्जित नहीं होते हैं। देखते हैं दोनों झूठा है। हम लोगों का क्या है, जब प्रेम करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो वो हमारा बड़ा प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई हमारे संबंध में कोई कहे कि इसका ये दोष है, ये दोष है, जो प्रेमी जन है वो सहन करने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या कहते हैं? अरे ना, तुम कुछ भी कहो, उसके अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, तो बेकार बात करते, तुम उसका निंदा करते हो। ये प्रेम का स्वभाव है। काल तुमसे छोटी सी बात पर कोई लड़ाई हो जाए तो काल ही वो तुम्हारा दोष देखना शुरू करेंगे। कोई अगर उनसे जाके कहे उनमें ये गुण है, वो गुण, अरे धर बेकार बात, वो हम भी ऐसे सोचते थे, वो ये है, उसके अंदर ये है, उसके अंदर ये दोष है, ये दोष है। प्रेम नहीं है तो दोषे दोष, प्रेम है तो गुणे गुण, दोनों झूठा है। इसका कोई काना कौड़ी कीमत नहीं है। अब हमारे दोष देखते हैं, गुण देखते हैं, बाबा बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं, ऐसे। काल ही कुछ कारणवश कुछ ऐसे शब्द कह देंगे जिससे आपको मन में बड़ा भारी ये हो जाएगा, अपमान बहुत करेंगे। काल ही आप निंदा करेंगे, आप बाबा को सोचे थे अच्छा है, लेकिन ना ऐसा नहीं, वो ऐसे नहीं है, ऐसा ही है। ये तो साधु थोड़ी है, साधु होने से उनके अंदर ये है, ये है, यह बगुन है, इतना क्रोध है, ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। प्रेम है तो आप हमारे संबंध में कोई कहने से आप मानेंगे नहीं, नहीं 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 नहीं, आप जानते नहीं है, वो बहुत अच्छे साधु हैं, ऐसे हैं तैसे। दोनों झूठा है। साधु जो भगवत भजन करना चाहते हैं वो इसमें नजर डालना ही एक मूर्खता है। कौन हमको सम्मान कर रहा है उसकी तरफ देखो नहीं, कौन अपमान कर रहा है उसकी तरफ भी झांको नहीं। समशत्रु चौमित्र चौ तथा मान अपमान है। यह भगवान कहते हो मेरे भक्त हो। क्यों? भक्त होने से वही उसके अंदर ये सद्गुण हो सकता है, सद्गुण की अवस्थिति हो सकती है। भक्त नहीं हो थोड़ी हो ऐसा हो सकता है। शत्रु मित्र में समान हो जाएगा, मानव मन में समान भाव कर लेंगे। शीत उष्ण सुख दुख सुख, अरे ठंडी गर्मी ये प्रकृति के नियम है, इसको सहन करना चाहिए।
साधु जो है इसको सहन करने के लिए चेष्टा करेंगे, घबराएंगे नहीं। गर्मी है, कहाँ जाऊँ भाई, अरे भाई ऐसा करने से क्या होता है, उसको सहन करो, मन लगाओ भगवत चरण में, मन लगाने का कोशिश करो ना, ये बैठे ही नहीं जाता, खूब क्या करो, मारा हाथ बड़ी, चलो चलो वहाँ जो पेड़ के नीचे थोड़ा बैठे, वहाँ से क्यों भाई, ऐसे नहीं, उसको सहन करो, ये प्रकृति के नियम है। ठंडी आने से भी थोड़ा सा सहन करो, ऐसे थोड़ी है, साधु है उनके लिए गीजर चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढकोना चाहिए, तो घर में रहो, घर में रह करके भजन करो ना, कुछ करो ना। साधु घर छोड़ करके आने का क्या जरूरत है, ये तो सहन करने के लिए। देखो ना बाबा कपड़े इतना ठंडी में ऐसे ही घूमते हैं, ये रात अभी बड़ा बजे जाएगा, खाली बदन ऐसे इतने ठंडी में ऐसे रहते हैं, कैसे संभव है, कैसे संभव संभव होता है। पशु पक्षी कैसा रहता है, पशु पक्षी वो तो ऐसे ही चतुर्विंशति तत्व ऐसी शरीरधारी नहीं, अभ्यास, अभ्यास से सब हो जाता है। इसीलिए साधु अभ्यास करते हैं प्रकृति के साथ, एक स्वाभाविक संबंध तो हो जा करके धीरे 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 प्रकृति के साथ उसका स्वाभाविक संबंध हो जाता है। तो समशत्रु चौमित्रे च तथा मान अपमान शीतुष्ण सुख दुखसु समसंग विवर्जिता। संग विवर्जिता, संग से जैसे मन में रंग लगता है, लेकिन वो साधु संग से उसका मन में कोई रंग लगता नहीं है। लेना ना देना मगन रहना, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। मेला चल रहा है, मेला के अंदर चल रहे हैं हजारों लोग, कितना कुछ कर रहे हैं, कितना कुछ देख रहे हैं। साधु देखते हैं ये मेला है, हम भी मेले में, लेकिन हम हैं अकेला, ना कोई था हमारा, ना है, ना होगा, ना हो सकता है, हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, ऐसी भावना लेकर वो चलते हैं। दुनिया का मेला, ना लेना ना देना मगन रहना, यह है साधु। समसंग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुति, कोई निंदा करने से भी वो ज्यादा दुखी नहीं होते हैं। ये तो अज्ञानता है, हमको कह दिया ये बहुत गलत आदमी है, ये बहुत बेकार साधु है, ये ऐसा है तैसा है तैसा है। अरे तो भाई ये क्या, हमारा जो आत्मा है वो तो सर्वथा निर्दोष, कुछ भी कहो, हम तो शरीर नहीं, हमसे इससे अतीत हैं, हम तो निर्मल है, शुद्ध है, सनातन है, आनंदमय है, दिव्य है, गुणातीत है, इंद्रियातीत है। हम ठाकुर जी के हैं, राधा रानी के हैं, राधा रानी हमारी हैं, मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत। तो ये शब्द से क्या होता है, इसमें हमारा क्यों चोट लगेगा? ये लगता है कहाँ? अहंकार के ऊपर। अहंकार मैं हूं, ये मैं में जाके चोट लगता है, तो जाकर के बिलबिला जाता है। निंदा कर दिया, हमको ऐसा शब्द कह दिया, हमको ऐसा शब्द कह दिया। अरे कह दिया, कहने दो ना, कहने दो ना, बोलो। अत्याचार करना एक जुर्म है, और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा जुर्म है, ऐसा कुछ सुना है। देखो, जुर्म है किसी का अन्याय सहन करना, अन्याय करना जुल्म है, अन्याय सहन करना जुल्म है। बात खूब सुंदर है। तो दूसरा का अन्याय देख करके उसको सहन नहीं करना चाहिए, ये तो है ना। और तुम्हारे अंदर जो अन्याय तुमने किया, तुमने कर रहे हो, इसका सजा कौन देगा? सहन कैसे कर रहे हो? तुम्हारे भीतर जो अवगुण है, देखा है झांक के? अपना जो भीतर में जो अवगुण है, इसको सहन नहीं करना है। ये कहें साधु के लिए क्या है ना, अपना भीतर में कोई भी अवगुण आ जाए उसको सहन नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर ये अवगुण, इसको कैसे, मैं भजन करने लायक नहीं हूँ, मैं भगवत भक्त होने लायक नहीं हूँ, मैं भगवान से बहुत दूर हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊं,
ऐसे पश्चाताप होनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे ना हो। एक साधु था, उनने एक अस्त्र रखते थे अपने पास, बहुत रोज उसको शान लगाते थे, धार लगाते थे। किस लिए रखते थे? प्रतिज्ञा किया कोई हमारे ऊपर थूके, कोई हमको टॉर्चर करे, गाली दे, किसी भी अवस्था में हम कुछ कहेंगे नहीं, ये प्रतिज्ञा मैं शपथ करता हूँ, भगवान के सौगंध खा के मैं शपथ करता हूँ, हमारी ये प्रतिज्ञा अगर खंडित हो गया तो ये अस्त्र के द्वारा मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो रोज एक बार करके सुबह उठ करके उसको धार लगाते थे। देखिए कैसे प्रतिवाद किसको कहते हैं। दूसरे का प्रतिवाद करना बहुत सहज है। बहुत मुख में हम सुनते हैं ऐसे शब्द, हमको अन्याय सहन नहीं होता है। सुन करके ना हमारा शरीर इतना बिलबिला जाता है, मालूम होता है इसको मैं गला घोट के मार दूं। दुष्ट, तुम्हारे अंदर कितना अन्याय है तुम जानते हो? तुमको सहन नहीं होता, तुम्हारे अंदर इतना अवगुण है, कैसे सहन कर रहे हो? अभी तक तुम्हारा लज्जा नहीं, घृणा नहीं, पश्चाताप नहीं, विनम्रता नहीं, दीनता नहीं, और तुम दूसरे का अन्याय देख करके तुमको सहन नहीं होता। हमको अन्याय जैसे ऐसे सुनने में आता है जैसे वो सर्वथा निर्दोष, समस्त दोष एकदम पार लगा दिया, हमको अन्याय सहन नहीं होता है। वाह वाह, कितनी बड़ी शब्द, ये अहंकारवाचक शब्द है, ये अहंकारवाचक शब्द। दूसरे का दोष देखना ही सबसे बड़ा अन्याय है। हमारे गुरुजी कहते थे चरित्रिक जितना दोष है साधु के लिए, दूसरे का दोष देखना सबसे बड़ा दोष है। ये दोषमय संसार है, ये संसार दोषमय है। ऐसा कोई मनुष्य शरीर है नहीं जो सर्वथा निर्दोष। मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका, विश्व विभ्रम, उल्लन का वैषम्य, लोलता, मद, मात्सर्य, हिंसा, छेद, परापेक्षा, ये 18 दोष जीव में प्रधान है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है, जब तक उसका ये अज्ञान ग्रंथि खुल नहीं जाता है, जब तक वो अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप में स्थित नहीं होता है, तब तक जाकर के, जब तक ये शरीर में आत्मबुद्धि है, ये दोष से मुक्त होना संभव नहीं है। विवेक के द्वारा वो तो कुछ समय के लिए उसको दबा लेते हैं, लेकिन है नहीं, ऐसा कहा नहीं जाएगा हमारा क्रोध है नहीं, ऐसा होता ही नहीं। विवेकी पुरुष क्या करते हैं? अपने विवेक के द्वारा, मान लीजिए कोई कुछ शब्द कह दिया, बड़ा भयंकर क्रोध आ गया मन में, इसको खा जाऊं, लेकिन नहीं, हम साधु हैं, क्या कहेंगे, इतना क्रोधी है, तो उसको दबा लेते हैं। चलो भाई कुछ मत कहो, क्रोध तो है भीतर में, हैं? बाहर में ना, अच्छा भाई ठीक है, हमसे गलती हो गया। तो सब कहते हैं, अरे बाबा देखिए इतना शब्द ऐसे कह दिया, इतना किया, और बाबा का क्रोध है ही नहीं। बोले है नहीं ना, वो फूल रहे हैं भीतर। विवेक के कारण वो दबा दिया, बस दबा, रुक जा, अभी सबके सामने निकल मत, क्योंकि सब निंदा करेंगे बाबा बड़ा क्रोधी है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, कोई आचरण में हमारा दिमाग इतना गर्म हो जाता है। हमारे यहाँ ऐसे भक्त हैं जो दिमाग को इतना गर्म कर देता है। कभी कभी क्या होता है, भीतर इतना, फिर लोग जन देख करके मन को शांत कर लेते हैं। नहीं भाई अभी क्रोध है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, क्रोध दिखाएंगे, कहेंगे बाबा में इतना क्रोध है, इतना क्रोधी है, तो क्या करते हैं, दबा लेते हैं, सब है भीतर में भरा हुआ है, अब किसको कहेंगे भाई, अपने अवगुण तो है भाई, ये कहने का क्या है। तो बात ऐसा है ना, विवेकी पुरुष विवेक के द्वारा मन को संयम करने में समर्थ हो जाता है, और जो अविवेकी है वो दबा नहीं पाता है, निकल जाता है। इतना ही फर्क है विवेकी और अविवेकी
साधु और साधारण मनुष्य में ये फर्क है नहीं, ये कहा नहीं जाएगा, हमारा काम है नहीं, हमारा इंद्रिय विकार है नहीं, ऐसा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। कब होता है? जब ऐसे भगवत चरण में उसके तल्लीनता, तन्मयता, एकदम जिस स्थिति में जा करके ध्यात्म बुद्धि के ऊपर उठ जाते हैं, उस स्थिति में रहता नहीं है। लेकिन जब तक देह में आत्मबुद्धि, तो काम विकार सब रहेगा। कंठीमाला तिलक धारण करने से ऐसा नहीं होता है जो विकार से मुक्त हो जाओगे, ये मत सोचो। हाँ, विवेकी पुरुष उसको संयम करने के लिए वो जी जान दे की कोशिश करते हैं। तो ये तो साधना करना ही पड़ता है, सबके लिए करना पड़ेगा। साधक मात्र ही इंद्रिय संयम करने के लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा। ये कोई दोष नहीं है, इंद्रिय विकार आदि जो है ये कोई दोष नहीं है, ये तो प्रकृति के नियम है, ये स्वभाव है, ये प्रकृति के स्वाभाविक नियम है, ये धर्म है, शरीर धर्म है। शरीर धर्म है तो ये विकार आदि ये शरीर धर्म है, ये कोई दोष नहीं है। लेकिन जो निकाल नहीं पाते हैं, दबा नहीं पाते हैं, निकल जाता है, तो ये दोष नहीं, ये बात है। तो सब रहेगा, सब है, सब रहेगा। बीवी के पुरुष उसको दबा देते हैं, अपने बीवी के द्वारा उसको दबा करके शांत होने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन अविवेकी जो है वो दबा नहीं पाते, निकल जाता है। तो समशत्रु चौमित्री चौ तथा मान अपमान शीतुष्ट सुख दुख संग तुल्य निंदा स्तुति मौनी। मौनी माने भगवत कथा छोड़ करके और व्यवहारिक कोई भी विषय जो है, जो अगर शब्द प्रयोग बिना इशारा से भी हो जाता है तो शब्द प्रयोग मत करना। शब्द जहां तक शब्द हो नहीं प्रयोग करने का कोशिश करना चाहिए, चुप रहो, इसको कहते हैं मौनी। अनिकेता, अनिकेता दो प्रकार है। अनिकेता माने नियत आवाज शून्य, यह है त्यागी के लिए। एक जगह रहना, घर निर्माण करना, गृह निर्माण करना, ये साधु के लिए, त्यागियों के लिए निषेध है। त्यागी जो है गृहादि निर्माण नहीं करेंगे, वो जहाँ प्रभु रखें, कभी पेड़ के नीचे तो कभी कहीं, कभी दूसरे के कुटी में, कहीं कहीं। इसको कहते हैं अनिकेत, नियत आवास रहित, ये कहते हैं श्रीधर स्वामी टीका में। और विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहती है, गृहादि में ममत्व बुद्धि वर्जित। घर है, गृहस्थ लोग कहाँ जाएंगे, तो वो तो रह नहीं पड़ेगा घर में, तो उनके अंदर तो अनिकेत तो होता नहीं है, इसका मतलब भगवत भक्त नहीं है। बोलते ना, अनिकेत शब्द का माने करते हैं गृहादि में ममत्व बुद्धि वर्जित, ये मेरा नहीं है, ये तो रह रहे हैं, ये प्रभु ने दिया, प्रभु के देन है, ये हमारे नहीं है, हमसे कोई लेना ना देना, हम तो प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, जान करके अनासक्त हो करके घर में रहना, अनिकेत, इसको कहते हैं अनिकेत। स्थिर भक्तिमान, किसी भी अवस्था में उनके मन में कोई संदेह नहीं होता है, अखंड चिंतन चलता रहता है, ऐसे स्थिर भक्तिमान, तो ये भगवान कहते हैं मेरा प्रिय है ना। ये गीता ये शिक्षा देते हैं। तो गीता के जो आचरण है, गीता जो अनुमोदन करते हैं, ये विश्व मानव जाति के लिए, सबके लिए आचरणीय, सबके लिए पालनीय, ये गीता ये विश्व मानव जाति के लिए संदेश लेकर आते हैं। तो आज कथा ही विश्राम, फिर काल चलेंगे गीता संबंध में, फिर आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे।